हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्यूटीफुल ट्यूटोरियल। आज हम बनाएंगे ये प्यारा सा खूबसूरत सा ट्री हाउस जो बना है सिर्फ कबाड़ की मदद से। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलें बनाते हैं कैसे बनता है ये प्यारा सा खूबसूरत सा ट्री हाउस। इसके लिए हमें चाहिए होगा कार्डबोर्ड को आपने डिफरेंट शेप्स में कट कर लेना है। 2 से 3 स्टेप्स इसके ज़रूर होने चाहिए ताकि हमारी बेस जो है वो मज़बूत बन सके। उसके बाद आपने क्या करना है, टिश्यू पेपर जो होता है उसके बीच में खाली एक बोर्ड लगा हुआ होता है। उसका जो बोर्ड होता है रोल, वो हमने जो बोर्ड हमने बनाया है, बेस बनाई है, उसके ऊपर पेस्ट करनी है और एक रिंग अलहदा से काट कर रोल के सर्कमफेरेंस एरिया के मुताबिक उसमें लगा देना है। और उसके बाद हमने अपने बोर्ड को ग्लू से बाइंड करने के बाद मास्किंग टेप या कोई भी टेप लेकर अच्छे से टाइटली फ्रेम कर लेना है। उसके बाद आपके पास कोई भी खाली डब्बा पड़ा हुआ हो, छोटा डब्बा पड़ा हुआ हो, उसे आपने ऊपर से डायगनली कट करना है और कट करके आप वो भी साथ में पेस्ट कर देंगे ग्लू की मदद से। उसके बाद आपने कोई भी पतला सा कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड लेकर आप वो पेस्ट कर देंगे उस बॉक्स के ऊपर। वो इस तरह से बन जाएगी कि जैसे फ्लोर हो, घर की जो छत होती है उसकी फ्लोर हो। उसके बाद आपने क्या करना है, सेंटर लेना है इस रोल का। सेंटर लेकर आपने रफली स्केच ड्रॉ कर लेना है, किसके लिए, डोर के लिए। उसके बाद आपके घर में कोई भी न्यूज़पेपर पड़ा हुआ हो या कोई भी रफ़ पेपर पड़े हुए हों, उसे आपने क्या करना है, कट करके साइज़ के मुताबिक रोल कर लेने हैं बहुत सारे। जब आप रोल कर चुके होंगे तो फिर आपने 1 बाय 1 एक एक करके हमारे पास जितना भी एरिया है बचा हुआ कंप्लीट एरिया, उसके ऊपर आपने ये जो पेपर है उसे एडजस्ट करना है और एडजस्ट ग्लू की मदद से करेंगे। एक एक करके आपने अच्छे से सारे कंप्लीटली लगा लेने हैं। अगर आपके पास कोई न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है या कोई भी पेपर पड़ा हुआ है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, कोई भी हार्ड पेपर लेना है और उसे स्क्वायर की शेप में कट करना है। कट करने के बाद उसे कोन शेप दे देनी है और उस कोन को आपने बाइंड कर लेना है मास्किंग टेप की मदद से। मज़ीद आप उसे एडजस्ट करने के लिए चाहें तो नीचे से काट सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग शेप के मुताबिक उसे आप कटिंग करके फिर 1 बाय 1 आपने मास्किंग टेप लेनी है और उसे बाइंड कर लेना है जो नीचे वाली बेस थी हमारी उसके साथ। ये जब अच्छे से बाइंड हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वॉल पुट्टी लेनी है। वॉल पुट्टी आपने पूरी कोन के ऊपर अप्लाई करनी है। थिक पेस्ट अप्लाई कीजिएगा इसका। इसमें वाटर या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, ना ही होगी। अगर आप इसके अंदर पानी डाल देंगे तो उससे इसके क्रैक्स बन सकते हैं और फिर वो अच्छे से एडजस्ट भी नहीं होगी, सारी मेहनत आपकी वेस्ट जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई भी हार्ड पेपर लेना है या फिर पतला कार्डबोर्ड लेना है, उसे आपने बॉक्स की शेप में काट लेना है और वो आपने फिर 1 बाय 1 जो कोन आपने लगाई है उसके ऊपर पेस्ट करनी है। याद रहे कि आपने डाउनवर्ड से अपवर्ड जाना है, अपवर्ड से डाउनवर्ड आप नहीं जाएंगे। अपवर्ड से डाउनवर्ड जाएंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसकी ठीक लुक नहीं आएगी। उसके बाद आपकी जो वॉल पुट्टी है वही आपने ब्रश की हेल्प से जितना भी आपका कंप्लीट एरिया है पूरा, उसके ऊपर आपने आहिस्ता आहिस्ता से अप्लाई करती जानी है। याद रहे कि इसमें आपने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी, बस वॉल पुट्टी डालनी है। उसके बाद गाइस मैंने इसका डोर बना लिया था एयर ड्राई क्ले की मदद से। कुछ स्टोन्स बना लिए थे, कुछ प्लांट्स बना लिए थे। अब मैं मशरूम बना रही हूँ, बेबी मशरूम। इसका भी आपने यही करना है कि कोई भी कोन बनानी है और उसके अंदर आपने पेंसिल या फिर कोई भी गोल ऑब्जेक्ट आपने पुश करना है कि एरिया बन जाए। तो उसके नीचे वाली बेस आपने बनाकर इसके अंदर ग्लू की मदद से एडजस्ट कर देनी है और फिर वो आपने एक एक करके पेस्ट कर देनी है। कोन बनाना भी, मशरूम बनाना भी बहुत आसान है, इसमें भी कोई मतलब बड़ी चीज़ है नहीं। फिर आपने ये करना है कि इसे आपने ओवरनाइट पूरी रात सूखने के लिए रख देना है, ड्राई करने के लिए रख देना है। गीली के ऊपर आप काम नहीं कर सकते, काम करेंगे तो सारी मेहनत आपकी ज़ाया चली जाएगी। उसके बाद आपने इसके ऊपर पेंट यूज़ करना है। पेंट आपने कौन से यूज़ करना है, याद रहे एक्रेलिक कलर आप यूज़ करेंगे। अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी कलर आप ले सकते हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि
ब्लू कलर लूँ तो मैंने ब्राइट ब्लू कलर लिया और उससे मैंने इसका जो हर्ट था उसके ऊपर पूरा पेंट कर दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा आइस ब्लू या लाइट ब्लू कलर करना चाहा तो उसी ब्लू के अंदर मैंने वाइट को मिक्स कर दिया कि मेरा ब्लू जो निकला हुआ था वो ज़ाया ना हो जाए। मिक्स करके वो मैंने फिर जो नीचे वाला हमारा एरिया था, अंदर की बेस थी, उसके ऊपर अच्छे से फिक्स कर लगा दिया। उसके बाद हमने जो नीचे वाला हिस्सा था उसे करना था, तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ब्राउन या मस्टर्ड टाइप का कलर करूँ, तो वो मैंने स्टेम के ऊपर पूरा का पूरा मस्टर्ड शेड दे दिया और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मर्च डार्क ब्राउन कर दिया ताकि लुक ऐसी लगे कि जैसे स्टेम है, दरख्त का तना है। उसके बाद मैं ब्राउन पेंट कर चुकी थी डोर पे। इसके बाद फिर जो मैंने बेबी मशरूम्स बनाई थी उन पे रेड कलर कर दिया था। उसके बाद बकाया आपके पास जो ग्रीन आपकी रह जाएँ, ग्रासेस रह जाएँ, उनके ऊपर आप ग्रीन कर लेंगे, पैरेट ग्रीन कर लेंगे। टोटली अप टू योर चॉइस, आपकी मर्ज़ी है, आपका हाउस है, जैसा आप चाहें वैसा पेंट कर सकते हैं। एन्जॉय इट्स फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना बहुत ख़याल रखिएगा। ओके बाय, फॉलो फॉर मोर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।